चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट सेशन इस हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का आज है, क्योंकि लास्ट थर्सडे इस मंथ का बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, वो आपका सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50 वगैरह, हमें खुलते ही रिएक्ट करना है कल रात वो फेड के फैसले और साथ साथ वो फेड की कमेंट्री पर। कुछ देर बाद हॉर्मास से इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और आज एक और रिजल्ट हेवी डे की कर लीजिए तैयारी भाई, 3 निफ्टी और उसके साथ जोड़ दीजिए 8 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नतीजों का इंतजार रहेगा। बाकी और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, पर अपफ्रंट नहीं, इवेंट्स कैलेंडर का इंतजार करिए, वो सारी डिटेलिंग वहां पे करता हूं। इस बीच कल इस नई सीरीज अगस्त वायदा की शुरुआत, अगस्त वायदा का आगाज तो बढ़िया पॉजिटिव नोट पर हुआ। बढ़िया शार्प गैप अप के साथ हमने तकरीबन 190 पॉइंट के उछाल के साथ, गैप के साथ सेशन की शुरुआत करी थी। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, हमने गेन्स एक्सटेंड करके दिखाया। 24,200 रिक्लेम करा, रिक्लेम क्या कहना चाहिए, डिसाइसिवली रिक्लेम करा। और दिन के हाई 24,250 के आसपास सेशन की समाप्ति करके दिखाया। एक रिमार्केबल टर्न अराउंड है। पिछले 5 दिन किस तरह का हर दिन दबाव देखने को मिला था और किस तरह से सॉलिड बाउंस बैक इस वीक हम लोग करते हुए। पिछले फ्राइडे की बात थी जब कंसर्न सेंटिमेंट्स ऐसे हावी थे कि ब्रेकडाउन की चिंताएं हो रही थी भारतीय बाजारों में, और कहां आज सुबह के सेंटिमेंट, इस हफ्ते का मूड माहौल, यही है स्टॉक मार्केट आपके लिए। खैर 24,250 पे खड़े हुए निफ्टी के समीकरण अब कैसे बैठ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इस पे थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक पस्त ओपनिंग की, कल जहां खत्म हुए थे उसी के आसपास हल्के इन रेड शेड के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक तो फेड का फैसला, दूसरा कच्चे तेल के भाव। कच्चे तेल के भाव अब चढ़ते चढ़ते भाई साहब कल छोड़े थे 87.1 पे, $90 पे आपको इस समय नजर आ रहे हैं। $3 की तेजी आज सुबह खुलते ही डाइजेस्ट करनी है आपको। एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इस हफ्ता अब तक तो काफी पेन में गया, किसी कॉस्पी के लिए, किसी ताइवान के लिए, इवन किसी निकाई के लिए। आज थोड़ा बहुत इनकी स्थिति सुधर रही तो बाकी मामला ठंडा पड़ रहा है। प्लेट फ्लिप करिए यूएस के मार्केट्स। कल दिक्कत भरा सेशन, कल छोड़ के गए थे फ्लैट लाइन से 1/4 इधर 1/4 उधर वाला मामला। एक्चुअल सेशन में 1.5% से 2.25% का दबाव, और आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कल हो चुका है। तब और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो दिखाएगी वो डैमेज। भाई साहब ये हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने पढ़ाया था स्टेटस को, तो इस तरह से धुलाई क्यों हो गई अमेरिकी बाजारों की, और ये कच्चे तेल वाला मामला क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। बाजार को क्लैरिटी अच्छी लगती है। आपने बेसबॉल का खेल तो देखा होगा ना, जिसमें वो 3 स्ट्राइक होती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है। कल केविन वॉर्श के बयान में 3 स्ट्राइक्स थे। पहले तो डिसीजन ही बता दूं कि स्टेटस को था, अनुमान मुताबिक ही स्टेटस को हुआ। 9:3 एक डिवाइडेड फेड। फिर से जो 3 लोगों ने डिसेंट करा था वो भी रीजनल फेड के अध्यक्ष थे। डैलस फेड की अध्यक्षा लॉरी लोगन, मिनियापोलिस फेड की नील कश्करी और क्लीवलैंड फेड के बेथ हैमक, इन्होंने जो है इसके खिलाफ डिसेंट करा। उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाला। लेकिन बाजार को इसकी चिंता नहीं थी, बाजार को चिंता थी कि केविन वॉर्श अपने बयान में क्या कहते हैं। पहली बात तो उन्होंने फिर से आगे पॉलिसी में वो क्या करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई सफाई नहीं दी। स्ट्राइक 1। दूसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में गाइडेंस देना ठीक नहीं होगा, लेकिन गाइडेंस नहीं देने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं तो आप बता दीजिए ना बाजार को। उन्होंने कहा था मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, तो अब इस तरह से अब अगर आदत डालनी पड़ेगी, अपने कार्ड्स आप छुपा कर रखोगे बाजार को, वो अच्छा नहीं लगता। स्ट्राइक 2। और तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि दिन में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में महंगाई पर काबू पा लिया जाए। एक लंबी लड़ाई होगी, मुश्किल लड़ाई होगी महंगाई पे काबू पाने की, और हम जो करना चाहते हैं वो हम हर संभव चीज करेंगे। स्ट्राइक 3, गेम ओवर। आप इस तरह से अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे, आप डायलॉग बाजी कर रहे हो, लेकिन आप डायलॉग बाजी करने के बजाय एक्शन नहीं लोगे तो बाजार को अच्छा नहीं लगेगा। पर ये केविन वॉर्श के साथ होना है, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी आगे का आउटलुक शेयर पर वो एक टाइट रोप चल रहे हैं। एक तरफ उन्हें व्हाइट हाउस को खुश करना है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी भी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। वो सिटाडेल ने, हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि अगर इस बार उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी तो उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हाँ ठीक है, उन्होंने व्हाइट हाउस की बात नहीं सुनी। अब ये ब्याज दरों को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो अब सितंबर की पॉलिसी जो है वो मेक इट ब्रेक पॉलिसी हो जाती है। अगर वहां पर भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब आपको पता है महंगाई बढ़ रही है, तो फिर
उस फिर से फेड की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। अब उसका बाजार पे इम्पैक्ट ये हुआ कि चलो बाजार इक्विटी बाजार तो गिरे, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स पहले से ही इस बात के सिग्नल्स दे रहे थे। 10 साल की यील्ड फिर से 4.7% पर आ गई है, उन लेवल्स पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से छटपटाने लगते हैं। लेकिन बड़ा इंपैक्ट जो हुआ वो 30 साल की यील्ड्स पर हुआ। 30 साल की यील्ड्स 5.2% के पार निकल गई, जो कि 2007 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। 20 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर 30 साल की यील्ड पहुंच गई है। अप्रैल 2025 के बाद का डाउ जोन्स का सबसे खराब सेशन कल रहा। नैस्डैक 100 जो कि वो चिप स्टॉक्स वाला इंडेक्स है, वो एक वक्त पर तो पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया था पॉलिसी डिसीजन के पहले। पॉलिसी आने के बाद 90 डिग्री नोज डाइव होकर 2% नीचे बंद हुआ और टेक्निकल करेक्शन में जाके बंद हुआ। अब पीक से अपने 11% नीचे हो चुका है वो। बाजार बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दोनों के नतीजे आए। अब देखिए क्लैरिटी का फायदा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, गाइडेंस भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी इस बात की ये दी कि हम केपेक्स उतना ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन अगर हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिले तो हम केपेक्स बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हमारा कैश फ्लो 23% कम होकर आया हो, लेकिन पूरे वित्त वर्ष में नया वाला जो FY27 होगा उसमें हम कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहेंगे, भले ही कम हो लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। ये बात बाजार को अच्छी लगी, तो स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट का आफ्टर आवर्स में 9% ऊपर था। दूसरी तरफ मेटा के नतीजे, पहले तो नतीजे खराब थे, गाइडेंस कमजोर थी, उनका जो सबसे बड़ा मेट्रिक है डेली एक्टिव पीपल का, वो भी अनुमान से कमजोर था। फिर उन्होंने अपने केपेक्स गाइडेंस की जो लोअर एंड थी उसको बढ़ा दिया, और फिर उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि उनका फ्री कैश फ्लो जो है वो $1 बिलियन से भी नीचे आ चुका है, मिलियन में आ गया उनका फ्री कैश फ्लो। तो स्टॉक जो है 10% नीचे बंद हुआ आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में। आज सुबह फिर से यूएस ने जो है ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। उनके कई सारे इलाकों में धमाकों की खबरें भी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा भी कि अब हमारी बारी है, उन्होंने तो कर दिया उन्होंने जो करना था, हमने तो सब मिसाइल वगैरह इंटरसेप्ट कर लिए, अब हम करेंगे हमला। तो उन्होंने हमला किया है, लेकिन तेल की कीमतें फिलहाल इस बारे में रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन रिएक्ट उन्हें करना पड़ेगा। पहली बात इसलिए कि उन्होंने कमर्शियल क्रूड स्टॉक पाइल्स जो है यूएस की, वो जून के बाद सबसे ज़्यादा कम हुई है, और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है यूएस के, वो 1983 के सबसे निचले स्तरों पर है। तो उनकी भी इन्वेंट्री कम हो रही है। वो उनकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो वो बेचेंगे किसको? तो ये बात बाजार को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इस बारे में रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस राइट, उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ से पिछले हफ्ते 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ट्रैफिक निकला, लेकिन अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल डेटा आया नहीं है। वो कह रहे हैं, लेकिन डेटा आवाजाही कैसे हो रही है ये अब तक किसी को नहीं पता। आज फ्यूचर्स माइक्रोसॉफ्ट की बदौलत तो ऊपर है, लेकिन आज एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड सबके नतीजे आएंगे, जीडीपी का डेटा आएगा, पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। तो इन सभी चीज़ों पर बाजार को रिएक्ट करना है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे बाजार को, यही हाल होगा। तो क्यूज तो खराब है, इसका मतलब यील्ड्स जंप कर रही हैं, कच्चा तेल $3 ऊपर है और यूएस की मार्केट की धुलाई होती हुई। ठीक है भाई, फिर ऐसे में अप्रोच कैसे करें हमारे भारतीय बाजारों को? जहां खड़े हैं वहां पे अब लॉजिकल रणनीति निफ्टी बैंक की होनी क्या चाहिए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, पहली चीज़ होती है लिक्विडिटी का पैटर्न, है ना। किसी भी एनालिसिस में अगर आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण जो अंश होता है कि लिक्विडिटी का पैटर्न कैसा रहा, और उसमें भी लिक्विडिटी में भी ऑन द स्टॉक फ्यूचर्स साइड अच्छे शॉर्ट कवरिंग पिछले कुछ सेशंस में विजिबल है। एफआईएस जिस दिन इंडेक्स में सेलर्स भी थे आशीष, अगर आप पिछले 8 सेशन के ट्रेंड को देखें तो लगातार क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट्स को कवर किया है। इसमें अब तक आईटी शामिल था और कल इसमें था शामिल मेटल्स। हालांकि ये वनडे अफेयर रहा, मेटल्स में अब तक 100 डे से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था, लेकिन इसने अपना बड़ा किरदार निभाया कल की उस स्ट्रेंथ में। 100 डे से एक रिवर्सल था। मैं पूरे स्टैट्स की व्याख्या करता हूं। कल हमने क्या व्यू लिया था, दैट 24131 अगर वो बाइसेक्ट हुआ, ओपन हुआ, आया, टेस्ट किया 131 को, फिर शूटअप कर गया। कहां पे शूटअप कर गया? जो RS2 दिया था, लेवल टू लेवल चला बाजार, और निफ्टी बैंक पे जो मैंने रेंज दी थी वही हाई था, दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सारा का सारा अट्रैक्शन एक्शन था आईटी में और मेटल्स में। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? पैटर्न लिक्विडिटी का अच्छा है। कैश में एफआईएस की बाइंग, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, दैट्स गुड। डीआईएस का बाय, और अगर आप इन दोनों डेट्स को देखें तो कल बाजार में लगभग 4000 करोड़ रुपए का नेट कैश था, और उसने स्पॉन्सर किया इस तेजी को। एंड मोस्ट स्पेशली ऑन एफआईएस साइड, आशीष कल 1711 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 1300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, नेट 11000 कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट आया, और जून फर्स्ट वीक के बाद फर्स्ट टाइम उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2 लाख से कम आके 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट आए। और एक और चीज़ जिसका मैंने जिक्र
उल्लेख शुरू में किया, स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष बहुत लंबे समय से लगभग 7-8 सेशन हो गए एफआईएस की बड़ी शॉर्ट कवरिंग जारी है। कल 3263 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 67,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 67,000। तो एक सिर्फ इंडेक्स नहीं, आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, वो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग। कल की भाग कॉपी में पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग इन्वॉल्व है। अब आते हैं लेवल्स पे। याद रखिएगा, कल एफआईएस ने करीब 90,000 पुट बेची, दैट्स गुड। कॉल शॉर्ट उतनी नहीं है, ये भी हमारे फेवर में था। बट यस, इसमें कोई राय नहीं है कि ड्यूरिंग द डे क्रूड अपना किरदार निभाएगा, तो उसको अपने जहन में रखिएगा। अगेंस्ट ऑल सेटअप क्रूड विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल 24,200 पे हुई है, 78 लाख की आपके स्क्रीन पे विजिबल है। सत्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और सारे के सारे कॉल आइटर्स जो हैं अब वो 24,500 पे अलाइंड है। तो हमारे सीएमपी और 24,500 के बीच में जो चीजें हमें परेशान करेंगी वो क्या है, आइए देखते हैं। एक बार पिरामिड्स को देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट 24,200 के पुट्स पे, 24,000 पे, और लगभग 24,500 पे आपके कॉल आइटर्स। ये पिरामिड में क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा आपको। ये 200 से लेके 500 तक का एरिया काफी क्लीन है। RS1 लेके आइए। पहले आज RS को डिफाइन करेंगे। क्या है ये पहला जोन? 410 स्लाइटली कॉल आइटर्स, लेकिन उससे भी पहले ये 24,330 और 370, ये है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। आशीष, फर्स्ट आप अपने ट्रेड को चेक करेंगे 369,410 पे। जब आप इस जोन में आएंगे, नहीं कट रहा, बुक करिए, बाहर निकलिए। 410 के ऊपर ही ये RS2 का क्लस्टर खुलेगा। लेकिन बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है। हम डिप को कब तक बाय करेंगे, एंड मोर स्पेशली दैट कंट्रोल डिप, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? उसकी डेफिनेशन वही होगी जो कल थी। 131 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, बेस 1 के ऊपर आप सस्टेन कर रहे हैं, दैट 128 एंड 171, दैट मीन्स आप दो चीजों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप 100 EMA को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कल के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो हमारा गेम ये है। बट याद रखिएगा, अगर हम बेस 1 वायलेट कर रहे हैं इन एनी सर्कमस्टेंसेस, अगेन वो 24,200 के कॉल राइटर को एक ग्रिप लेने का मौका देगा। इन दैट केस यू विल बिकम रेंज बाउंड बिटवीन बेस 2 एंड बेस 1। निफ्टी बैंक लेके आइए। स्टिल स्ट्रगलिंग, बट विद इन दैट स्ट्रगलिंग फेज इसने कल HDFC बैंक ने क्योंकि एक रिवर्सल दिया, तो इसने अपना किरदार ठीक ठाक रखा। बट हाई वॉज 20 EMA और लो वॉज अप्रॉक्सीमेटली 56,800 का जोन। वही जो मैं कल कह रहा था ना कि 57,000 पे कॉल पुट कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट अगर आप देखें सिमिलर है। इंडेक्स बहुत डेविएट नहीं करेगा इन सर्कमस्टेंसेस में। तो हमारा अगर आप देखें लॉजिक यही है कि हम इसको अवॉइड करें या तो, और अगर हमें एक इंट्राडे ट्रेड ग्रिप भी करना है तो हम तब तक करेंगे अपने एफर्ट्स, हल्के से एफर्ट्स, जब तक हमारे पास बेस 1 काम है। बेस 1 इसलिए कायम है क्योंकि अभी पुट राइटर्स हैं, वो ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक कोलैप्स करेगा, और ये बेस 1 तब तक आप एफर्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, इन एनी गिवन चांसेस निफ्टी इज फार बेटर चॉइस देन निफ्टी बैंक। बट बेस 1 तक एफर्ट कीजिए और उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 पे लाके छोड़ दीजिए, दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एज ऑफ नाउ रिस्क निफ्टी बैंक में तब आएगा जब वो बेस 1 वायलेट कर देगा। आशीष, परफेक्ट है। डायरेक्टर साहब, जरा आज का कैलेंडर लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पे। और आया क्या कैलेंडर आज का? डायरेक्टर साहब, ये कोई कौन कंफ्यूजन हो गया था क्या वीकेंड को लेकर? नहीं, तो वेशभूषा तो आज फ्राइडे आज पता नहीं क्या हुआ, ऐसे आज ऐसे ही मतलब था, कोट भी रेडी था, ये भी रेडी थी कल के लिए, मैंने कहा ये पहनते हैं। सब ठीक है, तब चलता है। मुझे लगा कंफ्यूजन हो गया हो कुछ। खैर, आज स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए हैदराबाद से मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। मंत्री साहब, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी को भी। आशीष जी, दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाई साइड है। पहला स्टॉक होगा ट्रेंट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, लगभग 3,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। हल्के फुल्के डिप पे बाई करना चाहिए, 2990 के आसपास मिले तो ट्रेंट को बाई करें। 2949 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3092 तक के टारगेट्स ट्रेंट में आ सकते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज है, एक कंटिन्यूअस बुलिश पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है। 435 के आसपास खरीदे, 428 का स्टॉप लॉस रहेगा और 448 तक के टारगेट एक्साइड इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं। परफेक्ट है भाई साहब। ट्रेंड और एक्साइड दोनों में मंत्री साहब कह रहे हैं खरीदारी करने का मन, लेवल्स ध्यान रखिएगा, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मंत्री साहब, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली चला जाए नुपुर के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। नुपुर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे स्टॉक से अर्निंग्स के साथ शुरुआत करती हूँ। आयशा मोटर्स नतीजे आपको अनुमान से बेटर दिखेंगे। मुनाफे में 21% की बढ़त आती हुई दिखी। अनुमान से बेटर ये आंकड़ा नजर आया है। रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 32% की बढ़त यहाँ पर भी है। और मार्जिन भी देखें तो 10 बेसिस पॉइंट से सुधर के 24% के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए हैं। नजर रखनी है डाबर पर। नतीजे यहाँ पर मिले जुले आपको ज़रूर दिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस मेंटेन रखी है और इंटरनेशनल कारोबार में इस बार आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखे। मुनाफा देखें तो 15% की बढ़त है। रेवेन्यू में 10% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे 11% की बढ़त नजर आएगी। मार्जिन 19.7% के आसपास है, बिल्कुल सिमिलर मार्जिन है पिछले साल के मुकाबले। और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 5% के आसपास इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कमजोर नतीजे प्रेसिड एस्टेट के, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। जो मुनाफा है उसमें 19% की कमजोरी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी 4% गिरकर आते हुए दिखाए। मार्जिन में भी दबाव है। 38% के मार्जिन घट के इस क्वार्टर में 32% के आसपास आते हुए दिखे। लेकिन टर्न अराउंड क्वार्टर फिर से एक बार पिरामल फार्मा की तरफ से नेट लॉस इस बार कम होते हुए नजर आया है। मार्जिन देखें तो 5.5% के मार्जिन सुधर के ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास देखने को मिले। एमटा टेक पर भी नजर रखें, काफी फोकस में रहता है स्टॉक। मुनाफा इस क्वार्टर में 10 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन देखें तो 18% से सुधर के 23.5% के आते हुए दिखे। और रेवेन्यूज में भी अच्छी खासी बढ़त इस क्वार्टर में नजर आएगी। टीम लीज पर भी फोकस है। 31% की रेवेन्यू, 31% की प्रॉफिट ग्रोथ। मार्जिन हालांकि अनचेंज इस क्वार्टर में नजर आए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर भी है, एस्ट्रल यहां पर भी फोकस करेंगे। कंपनी ने जो डीमर्जर का अप्रूवल किया था, अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरफ से यह आया कि इसे हटा दिया जाए, इसीलिए कंपनी ने इस प्लान को फिलहाल विड्रॉ कर लिया है। परफेक्ट है। सारे इंटरेस्टिंग और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज अपफ्रंट डिस्कस कर लिए हैं। और भी खबरें कुछ टॉप 20 में, कुछ मुनाफे की तैयारी में डिस्कस करते चलेंगे ताकि सुबह की पूरी तैयारी हो जाए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दिल्ली चलेंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती आप सबका इंतजार कर रही हैं। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत करने। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पे। बॉन्ड यील्ड्स वापस 4.7 की ट्रैजेक्टरी पर जाते हुए। ब्रेंट $90 के आसपास पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी बनने लगी है। और बाकी के वेरिएबल स्क्रीन्स पे कमाई कैसे होगी कमोडिटी यूनिवर्स पे, ये वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स। आशीष, मुझे लग रहा है कि अभी एक रिबाउंड आना चाहिए गोल्ड प्राइस में और काफी होल्ड करा है कल के दिन में इसने। तो एक बारी 1,42,000 यहाँ पे मेरी एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। मार्केट थोड़ा सा गैप अप यहाँ पे ओपन होगा और इसका टारगेट होगा 1,43,500। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेशनल गैस, हम लोगों ने काफी ज्यादा इसमें डाउनसाइड आता हुआ देखा है। अब एक रिवर्सल की तरह लग रहा है, छोटा रिवर्सल है। 265 आए तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है। टारगेट होगा 272 का और जिस स्टॉप लॉस लगाना है 262 लगाना है। तो आज का दिन बाइंग का दिन हो सकता है कमोडिटी मार्केट में, बेरिंग क्रूड ऑयल। परफेक्ट है। क्रूड ऑयल को छोड़ दीजिए, खरीदारी करने का मन बनाइए सोने में और नेचुरल गैस में। दोनों के लेवल्स एसएमसी कॉर्पोरेट की तरफ से जो है वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। वंदना मैम, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे का दिन है और ये मंथ का लास्ट थर्सडे। अभी कैलेंडर दिखाया तो उसमें दिखा होगा आपको। तो आज है बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं, यूएस के नतीजों से लेकर वेस्ट एशिया क्राइसिस से लेकर वो फेड के आउटकम को लेकर, वो सब बातचीत कर ली हमने शो के दौरान। आज शाम 4:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी ब्याज दरों का फैसला आना है। उसके बाद शाम 6 बजे यूएस का जीडीपी, उनके जॉबलेस क्लेम्स और उनका ऑल इंपॉर्टेंट पीसीई प्राइसेस का आंकड़ा जून मंथ का सामने आएगा। पर अभी पॉलिसी निकली है तो अब तो बहुत ताजे आंकड़े हैं, अभी इतनी ज्यादा सोचना नहीं है, फिर भी नजर रहेगी। दूसरी तरफ बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की पॉलिसी बैठक आज से शुरू होगी, उसका आउटकम कल आएगा। नतीजे 3 निफ्टी के, बजाज फाइनेंस, एमएनएम और टाटा स्टील। एमएनएम तो मेरे ख्याल से दिन दहाड़े आएगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही 1:45 बजे के आसपास है, तो शायद अपन जब न्यू ईयर कंपनी में होंगे उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आ रहे होंगे। वायदा में जो नंबर्स बोले थे मैंने, उसमें टोरेंट फार्मा, ह्युंडई मोटर, आईआरएफसी, मैनकाइंड फार्मा, वेदांता, मैज़गांव डॉक, स्विगी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, 8 कंपनीज आपकी स्क्रीन पे। कैश की लिस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड मीट है आज फंड रेजिंग पर
ये फॉरेन करेंसी में डेट उठाना चाहते हैं, इसीलिए तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। एक्स डिविडेंड, अल्ट्राटेक और मैरिको इंपॉर्टेंट है। एक निफ्टी का एक वायदा का स्टॉक है, बाकी कैश के भी हैं, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए। लेकिन ये दोनों एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। 3 लिस्टिंग्स हैं। इंडो एनआईएम 485 रुपए की इशू प्राइस, 3,800 करोड़ रुपए जुटाए और सॉलिड रिस्पॉन्स था, 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। लोधा कॉर्प 425 रुपए की इशू प्राइस, 1100 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 7.25 गुना भरा। एक लोहिया क्रॉप एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज 127 रुपए का इशू प्राइस, 170 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 12 टाइम्स ये भरा था। तीनों की लिस्टिंग का इंतजार। 2 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुलने जा रहे हैं। जुनिपर ग्रीन एनर्जी है, मंडे को बंद होगा। 214 से 225 का प्राइस बैंड, 1800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। पूरा फ्रेश इशुएंस है। इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आज न्यूयॉर्क कंपनी में होगा, तो आईपीओ की चर्चा वहां पे कर लेंगे। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का आईपीओ भी आज से खुल रहा है, 290 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यह भी पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस है, दोनों फ्रेश इशुएंस है। जर्मनी का सीपीआई, ईयू का जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हालांकि ईयू के डिटेलिंग में ज्यादा जाता नहीं है बाजार। यूएस में आज फिर नतीजे, एप्पल, अमेजॉन, 2 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा मास्टर कार्ड वगैरह के, लेकिन एप्पल और अमेजॉन पे नजर आएगी। सर्वम एआई, जिसमें एचसीएल टेक ने पैसा लगाया था, याद होगा आपको, वो अपनी आज ईपॉक, इनकी एआई कॉन्फ्रेंस होती आज होने वाली है, ईपॉक नाम से। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप है आज। भाई यूएन सेलिब्रेट करता है, तो आप और हमारी दोस्ती तो अलग है। ये जनरली कंट्रीज, कल्चर्स, ब्रिजेस, कम्युनिटीज के बीच बनाने के लिए बनाया जाता है। और मैं पढ़ के आया था कि आज रामायण का ट्रेलर रिलीज होना है इंडिया में, शाम को 4:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त वगैरह। ये तो मैं देख रहा हूँ नेट पे, कल ही रिलीज हो गया है। तो अब ये छोड़ दीजिए, ये तो कहानी खत्म हो गई, ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अभी मैं देख ही रहा था इंटरवल में, थोड़ा सा ज़्यादा देख नहीं पाया। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थोड़ा सा सल कर रहे हैं। खैर क्यूज के हिसाब से तो बुरा नहीं है, हम लोग लार्जली फ्लैट लाइन पे खुलने जा रहे हैं। अदरवाइज क्यूज खराब थे। यूएस का हैंडओवर, कच्चे तेल के भाव, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स सब सरदर्द कर रहे हैं। लेकिन उस लिहाज से तो हम फिर भी काफ़ी रेजिलियंट नजर आ रहे हैं। केवल 50.14% थोड़े से दबाव के साथ शुरुआत होने की तैयारी। खैर इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल को समेट लेते हैं, पर एक्शन सीएनबीसी आवाज पे इस प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।